नमस्कार दोस्तों, बाबू लठ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्या बताऊंगा, लगभग 10-15 साल पुरानी एलईडी के बारे में। और देखो ये एक छोटा सा बच्चा है, ये मान लो सैमसंग कंपनी का ब्रांडेड कंपनी है, ना कि चाइना है दोस्तों। और इसमें समस्या क्या है, आप वो भी आप समझ लें अच्छे से। तो ये देखिए इसमें समस्या, ये देखो मैं पावर मैंने लगा दी। अब इस पे फोकस करो थोड़ा सा करीब से, इसको दिखाना। तो देख रहे हैं अभी ये हल्का सा आ रहा है, ये देखो, और फिर चला जाता है थोड़ी जगह देर बाद। तो इसमें ये दिक्कत है, और फोकस भी पूरा नहीं आ रहा इसके भी अलावा। तो ये देखिए दोस्तों, कभी ये लपड़ जपर है क्या वो करती है। इसमें कई सिस्टम ऐसे बनने हैं, और वो क्यों बन रहे हैं वो भी मैं आपको है क्या बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और मैं आपको खोलना भी है क्या सिखाऊंगा कि एलईडी टीवी को इसको किस तरीके से खोलना है। और देखो अभी ये पहली बार खुल रही है, पास से आके दिखाइए, इधर से दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डीसी 14 वोल्ट से चलती है। देखिए डीसी 14 वोल्ट लिखा हुआ है, इधर है क्या दिखाइए। डीसी 14 वोल्ट 35 वाट, यानी कि 35 वाट आपकी जो लाइट है क्या खाएगी। जैसे एलईडी है क्या बल्ब होते हैं 7 वाट, 5 वाट, 10 वाट, 23 वाट, ऐसे ये 35 वाट है दोस्तों। और ये ज्यादा लाइट भी नहीं है क्या खाती। और ये दिखाइए इनके पेज को। अभी ये दोस्तों अभी खुले नहीं है, देखो जब से ये एलईडी आई है देखो अभी भी खुली नहीं है। और पहली बार हमें से आप खोल के क्या बताऊंगा। देखिए ये सारे पेज इसके खोलूंगा और आपको क्या दिखाऊंगा किस तरीके से खोलना है, आपको किस तरीके से नहीं है क्या खोलना। चलो तो अब मैं इसको क्या खोलता हूँ फटाफट से दोस्तों इसे। तो देखो ये वाला आपके पास पेज का होना जरूरी है होना। तो ये देखिए ये काफी टाइट है क्या, बुक ले थोड़ा सा, मैं वीडियो को फास्ट है क्या बुक कर दूंगा इस जगह से, जिससे कि आपको अच्छे से आए, क्योंकि टाइम है क्या लगता है हर एक उसको चीज को। तो दोस्तों ये देखिए ये मैंने इसके पेज है क्या खोल लिया है। ये देखो खराब कंडीशन में थे काफी, ये मान लो लगभग दोनों की तो हमारी चूड़ी बिल्कुल सही है। और ये मान लो 3 पेज है, उनकी चूड़ी बिल्कुल कार्बन। ये मान लो ये कभी भी अभी खुली नहीं, पहली बार हमारे हाथ से खुल रही है। ये देखिए पेचों की कंडीशन देखिए कितनी खराब कंडीशन में पहुंच चुके हैं देखिए। और मुझे अगर लगता है अगर साल भर अगर नहीं और आती तो ये शायद खुलते ही ना, क्योंकि काफी मेहनत के बाद ये टाइट दबा के तब जाके खुले। तो ये देखिए मैं अब इनको साइड से अगर रखता हूँ। और देखो अब सिस्टम वही है, वायरिंग वाला पेज कैसा है ये देखो ये वाला। अब मैं इससे इसे खोलूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए वायरिंग वाला पेज कैसा है। अब केवल इस जगह से आपको लगाना है। और मुझे लगता है हाँ ये सारे पेज अब खुल चुके हैं, एक भी पेज इसके अंदर नहीं है। आपको चेक कर लेना है दोस्तों। और ये मान लो हम, जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये रोज ही आ रही हो, ये हमारे पास पहली बार आई है सैमसंग कंपनी की टीवी, क्योंकि हमारे पास तो रोज नई नई आती है रहती है लगभग। और हर एक की हम वीडियो नहीं है बना पाते, क्योंकि उन्होंने नॉर्मली होता है सब कुछ। और जो खतरनाक काम होता है हम केवल वही वीडियो ज्यादातर हम दिखाते हैं एलईडी के बारे में। तो इस एलईडी के अंदर हम आपको खोल के दिखाएंगे किस तरीके से आपको खोलना है। तो ये देखिए इसको तरीका वही है, अभी ये खुली नहीं है कैसे भी करके, तो आपको तरीका से खोलनी है। ये देखिए दोस्तों अभी ये बहुत टाइट है, ये मान लो कह नहीं सकता, काफी टाइट है, क्योंकि अभी ये खुली नहीं है। और वायरिंग का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। ये मान लो जरा सी मिस्टेक, और आप जब पहली बार जब खोले तो नाखून लगा दें, क्योंकि नाखून भी ये मान लो औजार का काम करता है तुम्हारा। क्योंकि मिस्त्री की ये मान लो एक हाथ ही काम नहीं करता, पूरी बॉडी काम करती है ये मान लो, अगर एक तरीके से मेरे हिसाब से देखा जाए तो। तो ये देखिए खोलने में बड़ी समस्या है। और देखो तरीका वही है, बहुत ही ध्यान से और सावधानी से खोलनी है, कहने का मतलब ये है। बाकी का ये देखिए दोस्तों, इसको मैं बड़ा ही, अभी ये खुली नहीं है तो ये मान लो इस समय सर्दियां हो रहे हैं तो ये और टाइट हमारी खुल रही है, नहीं तो बड़े प्यार से खुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और एक लापरवाही ये मान लो आप नुकसान का सामना कर सकते हैं अपना। तो आपको बड़े ही हिसाब से लगाना है बिल्कुल। कोई भी मिस्त्री ये ना कहे कि आपने गलत तरीके से काम किया है, इस वजह से ये इसमें नुकसान हुआ है। कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए आपकी कि हमारे हाथ से कम 0% पे नुकसान हो कस्टमर का खोलने करने में। क्योंकि ज्यादातर ये मान लो जो लॉक होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि अगर आपका एक गलत पेचकस ये मान लो आपके टीवी को जो लॉक है उनको तोड़ सकता है। तो लॉक का विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि लॉक पे ही डिपेंड होती है ये टीवी। अगर लॉक ये मान लो टूट गए तो आपकी ये मान लो सब कुछ टूट गया ये मान लो। क्योंकि इंतजाम तो है सारी चीजों का, पर सही से नहीं हो पाएगा। टैप वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोई चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हाथ पे क्या मान लो
आपके चेहरे पे अगर किसी चीज से अगर कट जाए तो कितना भद्दा आगे लगता है, तो ऐसा ही एलईडी टीवी के अंदर आगे लगता है। अगर जरा भी अगर ये बॉडी जो इसका ये कैप है आगे का अगर नहीं लगा सही से तो बहुत ही भद्दा आगे लगेगा, खुला खुला आगे लगेगा, वहीं से सीलन का ज्यादा चांस आगे रहता है खराब होने का। तो कम से कम ये मान लो बहुत ही होशियारी से बहुत ही आराम से करें। हमें तो ये मान लो रोज का अंदाजा हो गया है, तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती। पर बहुत भाई हमारे ऐसे भी हैं, उनको अभी नई नई फील्ड में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो, जो कि पुराने जो हमारे मिस्त्री भाई हैं वो तो सारी चीजों को जानते हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो ये लास्ट हमारा ये इसी जगह से रह गया है। तो देखिए इसको भी मैं खोलता हूँ उसी तरीके से जिस तरीके से इसको आगे बुक खोला है, और ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये मान लो तो ये देखिए बड़े प्यार से एक भी लॉक नहीं टूटा और ये सारे पेज खुल के आता है। अब देखिए इसकी कंडीशन, जो रियल कंडीशन है आप वो देखिए भाई साहब, कितना मॉइस्चर इसके अंदर आ चुका है। दिखाइए ये देख रहे हैं, ये हमारा जो मेटल है ये देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और इसकी कंडीशन देखिए भाई साहब, आराम आराम से आगे दिखाइए बिल्कुल पास से। तो ये देखिए क्या कंडीशन हो चुकी है। अगर मैं समझता हूं अगर ये साल भर अगर नहीं आगे खुलती तो पूरा ही ये कूड़ा होके आपको घूरे पे फेंक जाती, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जरा भी ये मान लो इसमें क्या है, ये मान लो ये आधा हो गया यहाँ से, अब इसके भी अंदर से ये मान लो काफी ये डैमेज हो चुकी है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो इसमें आधी जान बची हुई है, इसे हम दोबारा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपको, और ये जैसे हमारी नॉर्मल टीवी होती है कि ये पीछे से खुलती है, ये हमारी आगे से खुलती है। इसमें आपको ये भी चीज ध्यान से देखनी है। और इसके भी अलावा दोस्तों एलईडी का सबसे बड़ा सिस्टम होता है किसी चीज को समझना। अगर आप किसी चीज को समझोगे नहीं अच्छे से तो आप काम नहीं कर सकते। अपना पूरा फोकस जिस भी काम को कर रहे हो, आपका पूरा फोकस उस काम पर रहना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों को निकाल के तब आप कस्टमर का काम करें, तभी काम हो सकता है। नहीं तो 99% कुछ भाई खोलने में ही तोड़ देते हैं। क्या तो आपके हाथ से ये लॉक है टूट जाएंगे, क्या डिस्प्ले टूट जाएगी कस्टमर की। तो ये भी आपको ध्यान से खोलना है, कोई भी नुकसान ना हो। तो देखो ये अब मैं निकालता हूं और मैं इसको भी अब मैं देखूंगा दोस्तों कि आपको किस तरीके से ये हमारा ओपन है, क्योंकि एलवीडीएस का चक्कर होता है इसमें। तो देखो इस जगह फीता है इसका, तो बड़े ही आसानी से आपको हाथ से पकड़ के इसमें से निकालना पड़ेगा, लॉक होते हैं। तो मैं कोशिश देखिए वो करूंगा कि ये प्यार से ही निकल जाए हमारा। तो ये देखिए बड़ा दिक्कत होती है थोड़ी सी, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको निकालने में। आगे से आगे दिखाइए, क्योंकि आगे से ही ये फंसी हुई है इस जगह से। तो इसकी चेसी होती है दोस्तों, स्पीकर होते हैं, उनकी वजह से ये फंसी हुई होती है। तो ये देखिए, तो ये हमारी निकल चुकी है। तो ये देखिए ये हमारी निकल चुकी है, और हाथ से पकड़ लें आप बिल्कुल, अगर जरा सी भी लापरवाही ये मान लो आपका पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है। तो आपको इससे ये देखिए ये मैंने खोल दिया है। और ये मान लो इसमें जो हमारी चाइना टीवी होती है उनमें क्या होता है, एलवीडी जो पत्ता होता है वो तार वाला होता है। तो एक घड़ी अगर वो अगर खिंच जाए तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, और ये आसानी से नहीं है क्या मिलता है इसका फीता। ये दिखाइए इसका फीता दिखाइए। और इसके भी अलावा इसमें जो सिस्टम होते हैं वो ने काफी अलग तरीके से होते हैं, तो आपको वो भी पकड़ के चलने जरूरी है। और किसी भी सिस्टम वही है, आपको ये मान लो एक ध्यान खोलने से पहले दें कि आपके हाथ से नुकसान ना हो। दूसरा नंबर जब खुल जाए तो आपको समझना है कि ये किस तरीके से लगा हुआ है, उसी तरीके से पकड़ के लगाना है। क्योंकि आम टीवी की तरह ये कोई प्लेट में बॉडी के अंदर कस्सा नहीं होता कि ये कसरा हो। देखिए बिल्कुल रखा हुआ है, बिल्कुल ओपन है, इसमें एक भी पेच नहीं है, ये बॉडी में ही सेट होता है पूरा। तो नॉर्मल टीवी से ये ना थोड़ा सा हटके होता है, और इसके कुछ सिस्टम अलग होते हैं। और इसको आगे दिखाइए मदरबोर्ड को, पास से आइए, दिखाइए इधर से दिखाइए। तो देखिए दोस्तों इसमें सीलन की स्थिति है, देखिए कहां तक पहुंच चुकी है। देखिए ये आप आगे देख रहे हैं सीलन, इस सील को आप देखिए, टूनर की स्थिति है देखिए। और ये मान लो पूरा मदरबोर्ड कार्बन पकड़ चुका है भाई साहब। और कुछ दिन की बात थी, ये मान लो ये पूरा कबाड़ा हो जाता अगर ये नहीं खराब होती तो इसका खराब होना भी ये मान लो कस्टमर के लिए पॉजिटिव बात है। क्योंकि अभी क्या है बहुत सस्ते में सिल्ट जाती है, और जब ज्यादा नुकसान हो जाती है, जब इसके सारे पार्ट्स जब कार्बन है क्या पकड़ के खराब हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अभी फिलहाल में देखो मैं आपको बता दूं, इसमें दो चीज मेन है। इसका ये तो प्रोसेसर है और ये हमारी मेमोरी है। तो ये होती है दोस्तों, अगर ये हमारी अगर पूरी तरह से अगर डैमेज हो गई तो कोई भी इसको सही करने का तरीका नहीं है कि आप इसे ठीक कर लें और आप इसको दोबारा से कर दें।
क्योंकि इसमें ये दो 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 चीज है क्या मैंने। और इसके अलावा ये मान लो कि इसमें आप चाइना का ही मदरबोर्ड डाल के तभी आप इसे चालू कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं चालू कर सकते। और देखिए इसका मॉडल नंबर भी आपको मैं क्या दिखा दूं, इस पे लिखा हुआ है, देखिए ये एक अलग से पर्ची दे रखी है, क्यूआर से भी स्कैन हो जाता है और नंबर भी इस पे लिखे हुए हैं। क्योंकि इसके हिसाब से हमारा पता है क्या वो पड़ती है कि किस टीवी के अंदर किस मदरबोर्ड का ये है। तो देखिए बाकी का ये लिखा हुआ है। और इसमें ये देखिए आपको मैं क्या दिखा दूं, इनपोर्ट वगैरह ये क्या लिखे हुए हैं। और एक तरफ ये कोड का ही काम करते हो, कोड ही है ये, मदरबोर्ड के कोड ही है, आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ओरिजिनल सेट की यही खासियत होती है, क्योंकि सब कुछ उस मदरबोर्ड के अंदर ही आपको मिल जाएगा। उस पे आते हैं सीधा। अब जो इसमें जो कमी आ रही है ना लपड़ जबर की, वो कमी आ रही है इस फीता की वजह से। एलबीडी में कहीं ना कहीं कार्बन लग गया होगा, उसे आप चेक करें। सबसे पहले तरीका वही है। तो दोस्तों आपको ध्यान से खोलना है, बिल्कुल नाखून का भी इस्तेमाल करना है। तो इसमें नाखून का ही इस्तेमाल होता है, देखो इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप खोलें और आपका हाथ से इस तरीके से आपको पकड़ना है। ये देखिए जाम हो चुका है दोस्तों, ये जाम हो चुका है, नहीं तो ये प्यार से निकल जाता है। अब इसका इस्तेमाल ना करके आप कुछ इस तरीके से इसे पकड़ के और हल्का हल्का हला के इसे खोलने का प्रयास करें आराम से। तो ये देखिए भाई साहब, ये यहाँ है इसका खेला। क्लियर है क्या, दिखाइए बिल्कुल। तो ये देखिए इसके ये पॉइंट है, देखिए बिल्कुल सोने की तरह होने चाहिए, पर ये कार्बन आके तभी इससे चिपक गए। ये फीते की कमी है इसमें मेन। अब देखो मैं इससे भी आगे लगाता हूँ, एक हाथ आप ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके आप चौके देखो। जो तरीका मैं आपको आगे बता रहा हूँ दोस्तों, यही आपको कोई नहीं आगे बताएगा। आप पहले समझ लें कि इसमें क्या है। तो देखो ये फंटी है, इस जगह मैं आपको आगे दिखा दूं। फिलहाल मुझे इसकी आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे पन्नी आगे लगी हुई है। और ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है दोस्तों। इससे पहले मैंने एक एलईडी आपको आगे दिखाई थी, जिसमें के कुछ भी नहीं था उसमें। कोई भी ये मान लो सपोर्ट के लिए जो हमारा पैनल था, उसके कोई भी सपोर्ट के लिए उसमें पन्नी नहीं थी कि उसे हम ठीक कर ले। और ये देखिए दोस्तों, इसमें पन्नी है, इस वजह से आप इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ होगा। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भक्क सफेद है, बिल्कुल ये मान लो सफा, बिल्कुल इसमें जरा भी कार्बन नहीं लगा। इसकी वजह से, क्योंकि इसमें कंपनी कुछ हमारी जो कंपनी होती है, और इससे पहले भी ये मान लो एक एलईडी और आई थी, और वो भी इसी कंपनी की थी। उसमें ये मान लो बहुत ही लापरवाही से काम किया था किसी मिस्त्री भाई ने, उसका जो सेफ्टी गार्ड था वो उतार के फेंक दिया था और ऐसे ही उसको फिट कर दिया था। तो इसमें ये मान लो जरा भी नुकसान नहीं हुआ। और एलईडी को आप बड़े हिसाब से निकालें। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपको पकड़ना है बोर्ड को, और इसमें लॉक होते हैं। ये देखिए हाथ का ही क्लैंप बनाए और इसमें ये लॉक दबाएं। ये देखिए पास से आके दिखाइए, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया। तो इसमें देखो लॉक होते हैं दोस्तों, ये देखिए लॉक होते हैं, ये दबते हैं, आपको दिख रहा होगा। और ऐसे ही तरीके से आराम से आप निकालें। तो देखिए ये हमारा अलग हो चुका है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये, अब देखो इसमें आप आगे दिखाइए, इसमें भी देखो कार्बन लग चुका है। इसके वजह से ये हमारी, अभी सफर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें भी हल्का हल्का कार्बन आ गया है, पर इसमें कंडीशन ज्यादा खराब सी, क्योंकि ये हमारा चिपक गया था कार्बन की वजह से। और ये बड़े ही आसान तरीके से ये हमारा निकल गया। तो दोस्तों ये मान लो ये 3 रुपए की चीज आपकी 3000 रुपए बचा सकती है। ये 3 रुपए की चीज 3000 बचा सकती है। और इस बात को गांठ मान लेना, बड़ा से बड़ा मिस्त्री इसी का इस्तेमाल करता है। और वो मैं आपको क्या बताता हूँ, कोई भी नहीं है क्या बताएगा आपको इस तरीके से, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। हर एक कोई दुकान खोल के बैठा है, उसे पैसा कमाना है, कोई नहीं आपको बताएगा। 100 में से 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बताते हैं अंदर की बात। अब ये मान लो मैं चाहता इसको आप डाल लेता मैं इसको, और मैं क्या कहता कस्टमर से मैंने ये डाला वो डाला। भैया मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी का पैसा चाहिए आप लोगों का, बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। अब देखो इस 3 रुपए की चीज से ये मान लो इसमें 50 पैसे की घिसेगी लगभग, इससे ही मैं टीवी को ठीक कर सकता हूँ। ये देखिए आप एक दिखाइए इसको। अब किस तरीके से आपको ये रगड़ के सफा करना है, जैसे कि मान लो किसी किताब वगैरह पे आप पेंसिल का इस्तेमाल करके शब्दों का इस्तेमाल करने मिटाने का, उसी तरीके से आपको इसको अच्छे तरीके से रख के और आपको ये मिटाने हैं। देखो इस तरीके से। तो ये देखिए इतनी भी मेहनत नहीं होती, पर ये तरीके से आप पकड़ के और तभी करें। अगर जरा भी अगर इधर उधर हो गया ना भाई साहब, और जी अगर जिद्दा अगर लग गया, तो आपका ये पूरा पत्ता खराब हो जाएगा।
और आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों इससे भी, क्योंकि हर एक दुकान पे ये मिलेगा नहीं, मार्केट में ही मिलेगा। और जिसमें भी जब मिलेगा किसी दुकान पे तो वो भाई अच्छा खासा आपसे पैसा लेगा। ये मान लो फिर तो दोबारा हिसाब हो जाता है। कुछ चीजों का 5 रुपए की चीज 500 में मिलती है। अगर जब कोई चीज अगर आपको नहीं है क्या मिल रही, और दुकानदार भी उसी चीज का फायदा उठाएगा आपका। तो ये देखिए, इसको मैं रगड़ा लेके बिल्कुल सफा करने का प्रयास करूंगा बिल्कुल, और ओके करूंगा इसको। तो ये देखिए, इसी तरीके से आपको रगड़ा है क्या देना है जब तक कि ये सफा ना हो जाए। और आप रेगमाल का इस्तेमाल नहीं करना है आपको दोस्तों। कहीं आप रेगमाल का इस्तेमाल करके आप ये मान लो आपस में जो इसके प्रिंट होते हैं वो छूट जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। अगर एक भी ट्रैक अगर इसमें आपस में अगर मिल गया, और अगर आप रेग माल का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो 100% आपका कोई ना कोई ट्रैक मिलेगा ही मिलेगा, 100%। ये मेरा दावा है। ये मान लो मैं वही बात है क्या बताता हूँ जो कि मैं खुद भुगत भोगी हूँ इन चीजों से। जब मैं नया नया था, जब मुझे ज्यादा वो आइडिया नहीं था दोस्तों, तो ये मान लो कुछ सिस्टम बनने की जगह बिगड़ जाते हैं अपने हाथ से, और फिर जैसे तैसे संभालना पड़ता है। क्योंकि हर एक मिस्त्री किसी भी लाइन में चले जाओ आप, चाहे आपने कुछ नहीं किया फिर भी वो क्या बोलेगा, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो शब्द बोलने लायक नहीं है। वो जो वो शब्द है क्या बोलता है आप खुद ही है क्या समझ जाओ। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री हो, चाहे आप कोई भी फील्ड के मिस्त्री हैं, अगर आपसे नहीं हो पाया, अगर वो दूसरे के पास गया तो वो 100% ये मान लो कुछ ऐसे शब्द है क्या बोलेगा कड़वे, कि ये मान लो आपका दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा उसकी बात सुन के। और लगभग लगभग ये मान लो, मैं सभी मिस्त्री के बारे में नहीं है क्या बोलूंगा, लगभग आपको अगर 100 में से अगर काउंटिंग करें तो लगभग 40% ऐसे मिस्त्री मिलेंगे कि भाई साहब उनके मुंह से आग ही निकलती है, फूल नहीं बरसेंगे, फूल की जगह आग बरसती है। और वो अपनी भड़ास निकालते हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि वो आपके मुंह पे कुछ बोल सके, वो कस्टमर के द्वारा बोलेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, हिसाब से काम करना बहुत ही जरूरी है, सही नॉलेज लेके। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मना कर दो कि नहीं हो पा रहा मुझ पे भैया, अंत ले जा। पर ऐसी, तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, जो भी काम करें सही तरीके से ढंग से काम करें, और जिसको भी फॉलो करें आप, उसको आप हर एक वीडियो पर निगाह रखें, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही नया। तो देखिए, ये भी हमारा सफा हो चुका है, बिल्कुल क्लीन हो गया है हमारा, और ये भी हमारा क्लीन हो गया है। अब इनको दोबारा से लगाते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से निकाला है। तो देखिए, इसमें ये लॉक है, आपको पकड़ के हिसाब से और बीच अभी सेंटर में रख के और लॉक दबा के अंदर को आपको दबाना है। ये देखिए लग गया बड़े प्यार से। तो ये देखिए, ये आपको ऊपर करके प्लास्टिक, और ये भी आपको अंदर लगा के, और ये हल्का सा आपको ये ढक्का है दे के और ये लॉक लगाना है। इतना काम है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत इसकी जो मेमोरी आईसी वगैरह जो भी है आप उनको क्लीन कर दें, और 100% जो कस्टमर की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। मुझे लगता है कि 100% जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सफाई से ये मान लो बहुत चीजें सुधार में आ जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, केवल ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्योंकि केमिकल इस्तेमाल जब होता है कि आपके सिस्टम से दिक्कत हो, कोई भी सिस्टम में। अब इसे लगा के देखते हैं कि हमारा जो फोकस है एक ही बार में आता है कि नहीं आता। तो देखिए, ये हमने लगा दिया, और इसकी जो पावर है चार्जर की वो भी है क्या लगाते हैं, और तब आपको क्या दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट एक ही बार में मिलता है नहीं मिलता। तो दोस्तों ये देखिए, इसको मैं उठाता हूँ और दिखाइए कैमरामैन साहब, थोड़ा सा आप सफा दिखाने का प्रयास करें, इसमें फोकस करें बिल्कुल कैमरामैन साहब। और देखो, ये पावर मैंने लगा दी इसमें, और अभी देखते हैं कि पर्दा हमारा आता है कि नहीं आता। ऑटो ऑन है, डायरेक्ट आ जाता है, वैसे आ गया क्या। तो देखिए, लाइट चली गई दोस्तों, इस वजह से नहीं आया। तो मैं